नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विवेक 75 में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 दिसंबर की करंट अफेयर्स, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो करते हैं अपना स्टार्ट। तो पहले हम अपना करेंगे रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विमानों के इंजन की मरम्मत MRO के लिए पहले केंद्र सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित फीडा विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके जावोखिर सिदावोर, ठीक है। और ये हैं उज्बेकिस्तान के और इसका आयोजन भारत में ही हुआ था, ठीक है। किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 6ठे स्थान पर, जिसमें कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक है और 7 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट, किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेलों 2023 की मेजबानी मिली है? तो ये भारत के अहमदाबाद शहर को मिली है, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2023 के लिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो ये किया है आपके IIT बॉम्बे में। नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये राम प्रसाद श्रीधरन, ठीक है। नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? तो ये इथोपिया में फटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संघ पासजन्य पर आधारित 22 फीट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो ये नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन अलायंस यानी गवी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए नया समझौता किया है? तो ये R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन, ठीक है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई। तो ये लड़ाकू विमान था तेजस, ठीक है। तो ये था हमारा कल का कुछ रिवीजन, ठीक है। और इसको अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कल के लेक्चर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हम डेली इसे डालते हैं। कल वीकली करंट अफेयर्स डाला था तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है, ठीक है। और इसके सदस्य देश 35 हैं। तो देखिए 2025 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव शेका नोवेस बनी है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये अबिगेल स्पिनबर्गर, ठीक है। नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो ये सामिया सुलूहू हसन ने जीता है।
IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक डेनियल कैंट्स को चुना गया है। यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल एनानी जो मिस्र से बिलोंग करते हैं। जगुआर लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन है? तो PV बालाजी। ठीक है। और इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर ये कृषांगी मैसराम बनी है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री गोम्बोजन जंदन सातर को चुना गया है। तो ये हैं कुछ नियुक्तियां जो 2025 में हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर हम क्यूज भी डालते हैं, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्फिनिटी कैंपस यह हैदराबाद में लगभग 2 लाख वर्ग फुट में फैला स्काई रूट का एक नया आधुनिक सुविधा केंद्र है। और विक्रम फर्स्ट भारत का प्राइवेट ऑर्बिटर क्लास लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट जाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विश्व शहरीकरण संभावना 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? तो यह इंडोनेशिया का जकार्ता बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जकार्ता आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जकार्ता की आबादी लगभग 4.2 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि पूरे कनाडा देश की कुल जनसंख्या के बराबर है। नई दिल्ली अभी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और सबसे अधिक आबादी वाले टॉप 3 शहर कौन से हैं? और अब पहले नंबर पर है इंडोनेशिया का जकार्ता, बांग्लादेश का ढाका और जापान का टोक्यो। और जकार्ता में 42 मिलियन आबादी है और ढाका में 37 मिलियन और टोक्यो में 33 मिलियन आबादी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की लागत वाली किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंडर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना। ठीक है, ये इसको मंजूरी मिली है 7,280 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट उत्पादन किया जाएगा ताकि चीन के एकाधिकार वाली सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। और इसका जो बजट है पूरे 7,280 करोड़ रुपए का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? और ये एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के कारण होने वाले महामारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पीड़ित को समर्थन देना और इस बीमारी से जुड़ी भ्रांतियां और भेदभाव को समाप्त करना है। और 2025 में इसका थीम रहा है बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। ये इसका 2025 में थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है?
तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है। चाणक्य संवाद 2025, इसका आयोजन करता भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडी के सहयोग से इसका आयोजन किया नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। और इसका उद्घाटन, संवाद का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और इसके समापक या संबोधक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे संबोधित किया है। इसका मुख्य विषय सुधार में रूपांतरण, सशक्त और सुरक्षित और विकसित भारत बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय वस्त्र क्षेत्र में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 305 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैक्स रैम्प्स योजना को। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टैक्स रैम्प्स योजना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट एंड माइनॉरिटी प्लानिंग एंड स्टार्टअप। ठीक है। और इसका नोएडा मंत्रालय है, टेक्सटाइल मंत्रालय। इसका उद्देश्य भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में शोध, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं को मजबूत बनाना है। और यह 2025-26 से 2030-31 के लिए अवधि के लिए लागू होगा। ठीक है। और इसका कुल लागत 305 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जावेद अशरफ। ठीक है। भारतीय लोक सेवा समिति के 1991 के बैच के सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी जावेद अशरफ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह भारत व्यापार संवर्धन संगठन भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर एशियन पेंट को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू श्रृंखलाओं और टूर्नामेंट के लिए एशियाई पेंट के साथ 3 साल की साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत एशियाई पेंट्स को ऑफिशियल कलर पार्टनर का दर्जा मिला है। यह साझेदारी 110 घरेलू मैचों को कवर करेगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों सभी प्रथम श्रेणी घरेलू मैच शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी हरियाणा में पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रहलाद जोशी ने। ठीक है। इन्होंने पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया है और K2 बायो एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रहलाद जोशी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रहलाद जोशी नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित यह नया पैलेट प्लांट प्रतिदिन 240 टन बायोमास पैलेट का उत्पादन करेगा। यह दोनों परियोजनाएं भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और E20 मिशन को पूरा करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगी। इसका उद्देश्य कृषि अवशेष, जिसे पहले कचरा माना जाता था, और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग स्रोत में बदलना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोनों को लाभ मिलेगा। यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ठीक है। तो देखिए, WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश जो घोषित किया है वो इंडोनेशिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, WHO ने इंडोनेशिया को पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप से सफलतापूर्वक उबर और इसके संचरण को समाप्त करने के बाद आधिकारिक तौर पर प्रकोप मुक्त घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया ने अक्टूबर 2022 में शुरू हुए पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप को सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। जून 2024 के बाद पर्यावरण में कोई पोलियो वायरस नहीं पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाहत सिंह ने। ठीक है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला खिताब इंदौर में अनाहत सिंह ने जीता है। इन्होंने फाइनल में
जोशना चिनप्पा को कड़े मुकाबले से हराया है। ठीक है। इंडियन ओपन 2025 स्वैक्स पुरुष का खिताब मिस्र के करीम एल टॉर्की ने जीता है। तो आज के क्वेश्चन यही होते हैं समाप्त, और आपके लिए कुछ हमने टेस्ट रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर घोषित किया गया है? नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और बताइएगा हमें हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।